तो दोस्तों आज की जो मूवी है वो एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जिसका नाम है पाराबतीना पेंगिट इब्लिस। इसका मतलब है वुमेन फॉलोइंग द डेविल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी क्योंकि इंडोनेशियन हॉरर मूवीज तो बढ़िया होती ही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी की शुरुआत होती है सुमी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो कि अपने गांव के किसी फॉरेनर डॉक्टर फ्रिडमैन के पास जाती है और उनसे कहती है कि उसके फादर के पैर में पेन बहुत ही बढ़ गया है और वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है। अब डॉक्टर सुमी के साथ उसके घर पर आते हैं तो उसके फादर कार्तो के पैर में नी के नीचे की साइड पर एक घाव होता है जिसका इलाज बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन उसके अंदर कोई भी आराम नहीं आता। उल्टा वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और बहुत ही ज्यादा सड़ चुका था, जिससे कि डॉक्टर उसे काट कर अलग कर देते हैं और कार्तो को पेन किलर देकर वहां से निकल जाते हैं। खैर अब सुमी अपने फादर से कुछ बात करती है और वो उससे बोलते हैं कि उसने कटा हुआ पैर दबाया या फिर नहीं, यानी कि बरी किया या फिर नहीं, क्योंकि ये पैर उनके लिए एक कर्स है जिसको वो जल्दी ही बरी कर दे। जिस पर सुमी कहती कि वो अभी घर की सफाई करेगी, उसके बाद वो पैर को मिट्टी में दफना देगी और तब तक के लिए वो पैर को घर के फ्रीजर के अंदर ही रख देती है। खैर अब अगली सीन में हम सुमी को उसके फ्रेंड साबिर के साथ देख पाते हैं जहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और सुमी बोलती है कि उसके फादर जल्दी से ठीक हो जाए, जिसके बाद में वो ये गांव छोड़कर चली जाएगी और अपनी माँ और भाई अहमद को ढूंढेगी। इस पर साबिर कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा उसकी मदद करने के लिए। वो दोनों अब थोड़ी और बातें करते हैं जहाँ पर सुमी अपने फादर की गुलाई यानी कि डिश शॉप को रीओपन करने की बात कही थी, जिस पर साबिर उसको कहता है कि वो उसके बॉस मिमिन से हेल्प मांग सकती है जो कि उसकी मदद कर देंगे मटेरियल या फिर पैसों से। अब वो दोनों मिमिन के पास जाते हैं जहाँ पर सुमी किसी को कोट बुचर करता हुआ देख लेती है और उससे सीखने का भी बोलती है और फिर वो मिमिन से बात करने जाती है जो कि उससे थोड़ी बहुत गलत बातें करता है और वो वहां से निकल जाती है। खैर अब वो अपने घर पर आती है तो कार्तो का पैर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था और काफी इन्फेक्शन भी बढ़ चुका था, यानी कि लेग काटने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे कि वो सुमी को डॉक्टर फ्रीडमैन को बुलाने भेजता है। लेकिन सुमी कहती है कि डॉक्टर किसी के साथ कहीं पर जा रहे थे तो वो वापस घर आकर सो जाती है। अब तभी उसे एक सपना आता है जिसके अंदर वो एक अजीब से आदमी को देखती है जो कि पूरी तरह सफेद था। उसके दांत और नाखून बड़े थे, साथ ही उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और ये कोई आम आदमी नहीं था बल्कि वो एक डीमन किंग इब्लिस है जो कि सुमी को बुलाने लगता है। अब तभी उसकी नींद खुलती है तो उसके पिता उसको बुलाते हैं जिसे बहुत ही दर्द हो रहा था और वो खाने को मांगते हैं, लेकिन घर के अंदर कुछ खाने को नहीं होता, जिससे कि वो उसको बुरा भला बोलने लगते हैं कि उसे काम करना चाहिए, कमाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। वो कहती है कि वो सब कुछ कर रही है, अपनी जवानी को वेस्ट कर रही है, जिस पर गुस्से में वो उसे कहते हैं कि उसे भी अपनी माँ की तरह ही भाग जाना चाहिए था और वो दोनों को ही पसंद नहीं करता, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो थोड़ी सी हाथापाई भी कर लेती है। खैर अब वो रूम से बाहर आती है तो उसे वहां पर खड़ा हुआ इब्लिस दिखाई देता है जो कि उससे कहता है कि वो उस पर बहुत वक्त से नजर रख रहा था और उसकी हर दिक्कत का सल्यूशन उसके पास है, जिससे सुमी काफी डरने लगती है और वो उसकी एक फिंगर काट करके खा जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी फिंगर वापस आ जाती है, यानी कि ये एक काइंड ऑफ डील या फिर पैक्ट था। खैर अब वो सुमी से कहता है कि वो सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहता है और वो उसे उसकी मदर का फ्यूचर दिखाता है जिसके अंदर वो सुमी के पास वापस आ चुकी है और वो घर का ख्याल रख लेंगे, जिससे कि सुमी अपनी जवानी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाएगी। और इस विजन के बाद में इब्लिस कहता है कि ये सच हो सकता है अगर सुमी उसकी दोस्त बन जाए तो, जिस पर वो मान जाती है और अब वो उसे उसके फादर का ही पैर खिलाने का बोलता है और कोई लिक्विड भी देता है जो कि उसके डिश के अंदर डाल दे। और सबसे बड़ी बात कि सुमी उसकी बातों में आ जाती है और वैसा ही करती है, वो उसके फादर के ही पैर के मीट से कोई डिश बनाती है और वो लिक्विड मिक्स करके उनको खिला देती है, जिन्हें वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। खैर अब वो अपना काम निपटा कर बाहर आती है तो उसे वहां पर साबिर से पता चलता है कि गांव की एक लड़की गायब हो गई है और वो लोग उसे ढूंढने जा रहे हैं और उस लड़की की बॉडी गांव के पास हिल के नीचे ही मिलती है जो कि बॉटम साइड नेकेड थी और उसके सर के ऊपर गहरा घाव था जिससे उसकी जान चली गई थी। अब अगले सीन में उस लड़की का फ्यूनरल होता है और इस लड़की का नाम निंगुरुम था। इसकी बहन सारी अपनी छोटी इकलौती बहन को खोने से बहुत ही दुखी थी और वो काफी गुस्से में थी। यहाँ पर सुमी भी फ्यूनरल देखने आई हुई थी और वो यहाँ पर डॉक्टर को देखती है जिनसे वो कहती है कि उसके फादर के पैर का पेन बहुत बढ़ चुका है और उसको नए पेन किलर चाहिए और वो उन्हें अपने घर पर ले जाते हैं। अब रात को हम सारी को देखते हैं जिसे निंगुरुम के विजन्स आते हैं और उसकी स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उससे कहती है कि वो उसकी मौत का बदला ले। खैर तभी हमें सुमी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर सो रही थी, जिसके पास में इब्लिस आता है और फिर से उससे वही मैनिपुलेटिव बातें करने लगता है, यानी कि उसको बहुत ही ज्यादा फंसाने लगता है अपनी बातों में कि वो उसको फ्रीडम दे देगा, उसको आजादी दे देगा, जो वो चाहेगी उसको मिल जाएगा और वो उसके सारे के सारे ऑफर्स को मान ले और इस बार उसे निंगुरुम की लाश को खोदना होगा। सुमी वैसा ही करती है और निंगुरुम की बॉडी को घर लाकर उसके चेस्ट वाले एरिया को उबाल देती है, यानी कि उसकी डिश बनाकर अपने ही फादर को फीड करती है।
लेकिन वो यहाँ नहीं रुकती, बल्कि वो अपनी डिश शॉप को ओपन करके गांव के लोगों को निंगरूम की बॉडी के मीट को ही सर्व करने लगती है और किसी को पता भी नहीं चलता। सबको ये काफी टेस्टी लग रहा था। खैर अब तभी वहाँ पर ये खबर आती है कि निंगरूम की बॉडी गायब है, जो कि सुमी ने ही निकाली थी। अब वो साबिर के साथ में उसी स्पॉट पर जाती है जहाँ पर निंगरूम की बॉडी दफन थी। यहाँ पर सारी बहुत ही गुस्से में सबसे पूछ रही थी कि ये बॉडी किसने ली है। अब यहाँ पर सुमी ने जो कुछ भी किया था वो इब्लिस की इन्फ्लुएंस में आकर किया, और अब वो अपने सेंसेस में आती है। वो वहाँ से भाग जाती है और उसकी हालत काफी खराब थी। उसे उल्टियाँ होने लगती है, जिसके पीछे साबिर भी घर तक आ जाता है। अब इब्लिस फिर से सुमी के पास आकर उसे मैनिपुलेट करने लगता है और उससे कहता है कि वो उसे इंटरनल लव और हैप्पीनेस दे देगा, और अगर वो इस गांव से जाना चाहती है तो वो जा भी सकती है, लेकिन उसे आखिरी टाइम मीट सेल करना होगा पैसों के लिए, और ये मीट इस बार एकदम फ्रेश होना चाहिए, और इसके लिए वो साबिर को ही यूज कर सकते हैं, जो कि सुमी का साथ देने का नाटक करता है और असल में उसका फायदा उठाना चाहता है। यानी कि इब्लिस यहाँ पर उससे उल्टी सीधी बातें कर रहा था, और वो सुमी को उसकी लाइफ, उसके ड्रीम खराब होने की धमकी देता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी फ्रीडम छीन लेगा, जिससे वो अपनी मदर को फिर कभी नहीं ढूंढ पाएगी। खैर अब तक वहाँ पर साबिर भी आ जाता है, जो कि इब्लिस को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि इब्लिस को वही देख सकते हैं जिसके द्वारा उसको चुना जाए, और तब तक इब्लिस उसको ही खत्म करने की बात सुमी से बोल देता है, यानी कि उसे साबिर का ही मीट चाहिए था। अब साबिर सुमी से बात करके गांव छोड़ने की बात करता है, और वो उसकी बात भी मान लेती है। वो अपना सामान पैक करने लगती है और साबिर बाहर चला जाता है। तभी सुमी को फिर से इब्लिस मैनिपुलेट करने लगता है, और अब वो खुद को संभालती है और उसे कहती है कि वो उसके कान में इविल बातें करना बंद कर दे, और अब वो उसके साथ एसोसिएट रहना नहीं चाहती, यानी कि उसकी दोस्त बनना नहीं चाहती। खैर अब वो बाहर आती है, लेकिन साबिर उसके किचन में चला गया था, जहाँ पर उसको वो फ्रीजर रखा हुआ मिलता है, और उसके अंदर उसे निंगरूम की लाश मिल जाती है, जिससे कि यहाँ पर सुमी को आकर उसे बेहोश करना पड़ता है। अब होश आने पर साबिर सुमी से कहता है कि वो उसके साथ कुछ ना करे। वो उसको बहुत प्यार करता है, उसके साथ यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन इब्लिस यहाँ पर सुमी को फिर से मैनिपुलेट करता है कि वो झूठ बोल रहा है, और उसके बॉस ने उसे सुमी की डिश की रेसिपी पता करने भेजा था। और अब सुमी काफी गुस्से में आ जाती है, और जैसा कि इब्लिस ने कहा था, तो वो यहाँ पर साबिर की बॉडी के टुकड़े कर देती है और अपनी शॉप के डिश के लिए इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन ऐसा करते हुए उसके डैड ये सब देख लेते हैं, जिन्हें वो कहती है कि वो ये सब उनके और खुद के लिए कर रही है ताकि वो फ्री हो पाए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते, तो वो उन्हें पीट कर बेहोश कर देती है। इधर दूसरी ओर हम सारी को देख पाते हैं, जिसको फिर से अपनी बहन की स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि उसे एक ब्रेसलेट देती है जिस पर कोई नाम था, जो कि होता है चंपाका, यानी कि ये एक हिंट था कि उसके किलर तक कैसे पहुंचा जाए। खैर अब अगले दिन सारी चंपाका को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचती है, तो ये ब्रेसलेट असल में एक अस्सी चंपाका नाम की एक अजीब सी लेडी का था, जो कि एक शेमन टाइप की लेडी थी, और वो उस ब्रेसलेट को देखकर कहती है कि ये उसका ही है, जिसे उसने चुराया होगा, और वो उल्टा उस पर ही गुस्सा करने लगती है। और उसका बेटा जो कि डिफॉर्म्ड और स्पेशल है, वो सारी को थोड़ा कुछ मार भी देता है, जिससे कि वो वहां से चली जाती है। लेकिन असी को ब्रेसलेट वापस मिल गया था, और वो अपने बेटे पर गुस्सा करती है कि ये ब्रेसलेट उसने चोरी करके निंगरूम को दे दिया होगा। लेकिन यहाँ पर निंगरूम का इससे क्या रिश्ता था, यहाँ पर इस बारे में तो हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। अब रात को सारी घर पर सो रही होती है, जिसे भी वही इब्लिस का ड्रीम आता है, जिससे वो जाग जाती है, और वो उसके पास में आता है, और सारी का उससे पहले से रिश्ता था। वो कहता है कि सारी ने उससे क्या डील की थी वो भूल गई है। जब बचपन में उसकी बहन निंगरूम बीमार थी, मरने के करीब थी, तब उसने उससे अपनी फ्रीडम का सौदा किया था, जिसके बदले में उसने निंगरूम को ठीक कर दिया था। और समय बीतने पर सारी ने उसको भुला दिया और आगे बढ़ गई, और अब निंगरूम खत्म हो चुकी है, तो उसकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, तो वो अपना बॉक्स निकाल ले जो कि उसने छुपा कर रख दिया था, और वो जो करती है वो वापस से करने लगे। सारी अब थोड़ी परेशान हो जाती है, और बाहर कुएं से पानी लेने जाती है, तो पानी अपने आप खून से भर जाता है, और बाकी चीजें भी उसको हॉन्ट करती है। इब्लिस उसे कहता है कि उसे अपनी बहन का बदला लेना चाहिए, और उसकी स्पिरिट भी यही बोल रही थी। और अब सारी भी तैयार हो जाती है, जो कि अपने छुपाए हुए बॉक्स को निकालती है, जिसके अंदर इब्लिस का लॉकेट और ब्लैक मैजिक और रिचुअल की बहुत सारी चीजें थी। और असल में सारी एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेमन रही थी पिछले वक्त में, जिसे डायरेक्ट इब्लिस का ही साथ मिला हुआ था, और इब्लिस को बुलाने वाली वही थी, और उसने ही उसको बचपन में आजाद किया था। और अब वो फिर से उसी रास्ते पर आ चुकी है, और सबसे पहले तो जिसने निंगरूम को खत्म किया था, वो उस पर ब्लैक मैजिक करती है कि वो जो कोई भी है वो खत्म हो जाए। और हम तभी देखते हैं कि असी चंपाका का बेटा बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, एज उसने ही निंगरूम के साथ में गलत करके उसको मार दिया था, और असी चंपाका गायब हो गई थी। खैर अब तभी हम सुमी को देख पाते हैं, जो कि अपनी शॉप चला रही होती है, और यहाँ पर मिमिन भी आया हुआ था, जिसे कार्तो की हेल्प की आवाज सुनाई दी थी। लेकिन सुमी उससे झूठ बोलकर उससे मिलने से रोक देती है, और खुद जाकर कार्तो को पीट कर बेहोश कर देती है, और उसे दूसरी जगह बांध देती है। अब हम सारी को देख पाते हैं, जिसके पास असी चंपाका आती है, और उसे एक ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि ये इब्लिस ने उसको देने के लिए कहा था। और अब सारी आगे की चीजें समझ जाती है कि निंगरूम की वो दोषी नहीं है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया था वो उसके बेटे ने किया था।
अब हम सुमी को देख पाते हैं जो कि गांव छोड़ने की तैयारी में थी और इब्लिस उससे कहता है कि उसे अपनी मदर के बारे में पता करना चाहिए जो कि उसे इसी घर से पता चलेगा। सुमी अब अपने पिता के पास में जाती है जो कि उसे बेहोश करके भागने की कोशिश करने लगता है। तभी हम सारी को देखते हैं जो कि डॉक्टर के घर पर थी। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के राज। असल में होता ये है जो डॉक्टर फ्रीडमैन था वो गरीबों से नफरत करता था और उसे निंगरूम से भी चिढ़ थी, जिसे रास्ते से हटाने के लिए उसने असी के बेटे का इस्तेमाल किया क्योंकि वो मेंटली वीक तो था ही और वो निंगरूम को चाहता भी था। अब असी के बेटे के अकॉर्डिंग लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी और ऐसा उसने अपनी माँ से ही सीखा था और फ्रीडमैन ने उसे जान लेना सिखा दिया था। और इस तरह से उस दिन उसने पहले निंगरूम को ब्रेसलेट देकर उसके साथ गलत करने की कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने उसको खत्म कर दिया और उसके बाद उसने उसके साथ गलत काम किया। और अब सच पता चलने पर सारी फ्रीडमैन को कन्फ्रंट करने आई थी जो कि अपनी मेड के साथ उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अपनी पावर से उन दोनों को बुरी तरह खत्म करके वहां से चली जाती है। यानी कि डॉक्टर ने अपनी पर्सनल क्रच की वजह से यहाँ पर असी के बेटे का इस्तेमाल किया जो कि काफी मेंटली वीक था। खैर अब हम सुमी को देखते हैं जो कि कार्तो को ढूंढ लेती है और उसे बांध कर उससे उसकी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि वो अपने लवर के साथ भाग गई थी जो कि वो बहुत बार बोल चुका है। जिस पर वहां पर खड़ा हुआ इब्लिस सुमी को बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है और अब सुमी सख्ती से बार बार उससे बोलती है तो यहाँ पर वो सारी सच्चाई बताता है कि असल में उसका अफेयर हो गया था असी चंपाका से और उसको सुमी की मदर पसंद नहीं थी। उसने तो अपनी माँ की जिद पर शादी करी थी और वो प्यार असल में असी से करा करता था और वक्त बीतने पर उसका असी के साथ एक बच्चा भी पैदा हुआ है जो कि डिफॉर्म और स्पेशल था, यानी कि वही लड़का जिसने कि यहाँ पर निंगरूम को मार दिया था। और वही सुमी की माँ ने भी बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उसे कार्तो के अफेयर के बारे में पता चल गया और एक झगड़े में वो घर छोड़ने को तैयार थी, लेकिन गुस्से में कार्तो ने उसे खत्म कर दिया और उसे अपने ही घर में उसके ही रूम में दफना दिया था। जी हाँ, यानी कि उसकी माँ कहीं भागी नहीं थी बल्कि उनको मार कर यहीं पर दबा दिया गया था। अब यहाँ पर जो कुछ भी इब्लिस कर रहा था उसमें तो उसका ही फायदा था, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर सुमी को सारी सच्चाई पता चल गई थी। अब सुमी ये सब सुनकर टूट जाती है जिसका सपना था अपनी माँ को वापस पाने का, और अब वो गुस्से में कार्तो की जीभ काट कर उसे स्टैब करके खत्म कर देती है। अब वो रूम में डिग करती है और उसे अपनी माँ की बॉडी भी मिल जाती है। वो कार्तो को खत्म करके उसकी बॉडी को वहीं पर दफना के वहां पर सब कुछ छोड़कर जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर सारी आती है अपनी बहन की बॉडी ढूंढने के लिए, जिसकी हालत सुमी ने क्या करी थी हम जानते हैं। और अब वहां पर असी भी आ जाती है और कार्तो के बारे में पूछने लगती है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रायंगल जो बन रहा है, यानी कि यहाँ पर सुमी वो है जिसको इब्लिस ने खुद चुना है और बाकी की जो दो लेडीज हैं यानी कि सारी और असी, ये दोनों यहाँ पर शेमन है जिनको इब्लिस का साथ मिला हुआ था, यानी कि ये तीनों ही इब्लिस के द्वारा कनेक्टेड है और इन तीनों के पास में ही एक दूसरे को मारने का मकसद भी है। और अब आगे यहाँ पर क्या होगा ये तो हमें मूवी के अगले पार्ट में ही पता चल पाएगा। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।